नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश की आज़ादी से जुड़े ऐसे कई किस्से और तथ्य हैं जिन पर आज भी विद्वान एकमत नहीं हैं। 15 अगस्त 1947 भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे यादगार दिन था, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश हुकूमत का झंडा हमेशा के लिए उतार दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के बजाय 30 जून 1948 को मनाया जाना था? क्या आपको मालूम है कि आज़ादी के लिए साल 1947 और 15 अगस्त की तारीख को किसने और क्यों चुना? आने वाले रविवार को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आज इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। असल में 1940 के दशक में युद्ध स्तर पर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन की कमर तोड़कर रख दी थी, जिसके चलते भारत पर ब्रिटेन की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 1945 में हुए चुनाव में यह वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनने पर वो भारत और उसके अलावा दूसरी ब्रिटिश कॉलोनियम को भी मुक्त कर देंगे। जीत के बाद लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत को पूर्ण स्वराज दे दिया जाएगा और इस काम के लिए तारीख तय की गई 30 जून 1948। फरवरी 1947 में माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसरॉय के पद पर नियुक्त किया गया ताकि वो सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया करवा सकें। आज़ादी मिलनी तो 1948 को थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भारत में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए भारत को दो टुकड़ों में बांटने वाला दस्तावेज यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित करवाकर 1947 में ही देश को आज़ादी देने का फैसला किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन के साथ हुई मीटिंग में भारत की आज़ादी को लेकर दो बड़े फैसले हुए। पहला भारत के बंटवारे को लेकर था, जिसके तहत भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, और दूसरा ये कि ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा। इस पूरी योजना को जून 3 माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। लैरी कॉलिंग और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन ने इस तारीख का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब मुझसे पूछा गया कि क्या कोई तारीख तय की गई है, तो मुझे लगा कि ये जल्दी होना चाहिए। मुझे लगा कि अगस्त या फिर सितंबर में कोई तारीख तय कर देनी चाहिए। फिर मैंने 15 अगस्त की तारीख को तय कर दिया। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी बरसी भी थी। माउंटबेटन के तत्कालीन प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को अपने लिए बहुत ही लकी मानते थे और इसलिए भी उन्होंने ये तारीख चुनी थी।